भरणी जातक, भरणी जातक, गुरु जो है आपकी जो राशि है मेष राशि, उसके साथ एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है उनका। लेकिन जो आपके रूलर है ना शुक्र, उनके साथ उनका एक दुश्मनी तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़ा अलग अलग एथिक्स हैं दोनों के। और इसी कॉम्बिनेशन के चलते जो 2026 की गुरु की गोचर है मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह में, वहां पर आप देखेंगे कि आपको ना काफी सारी चॉइसेस ऐसी करनी पड़ेंगी। चॉइसेस जो आप करेंगे वो आपकी डिजायर्स पे होंगी, आपकी इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप अटैचमेंट होगी, ओवर इंडल्जेंस कर सकते हैं ना, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का होना अच्छा नहीं होता। उस तरह के रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो, जैसे मैंने पहले ही कहा, गुरु के 2026 में मिथुन से कर्क, कर्क से सिंह राशि का जो जर्नी है उसको डिस्कस करेंगे, और किस तरह से वो आपके करियर, फाइनेंस, फैमिली, सेहत पे असर डालेगी। कुछ रेमेडीज जो हैं, उपाय जो हैं, वो वीडियो के अंत में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए, मूलतः अगर हम बात करें संक्षेप में, तो जो भरणी नक्षत्र के जातक होते हैं उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आता है, ये उनकी नेचर है कि कोई भी अच्छी चीज करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, और वो जो पेशेंस होती है, जो समय होता है, वेट जो होती है, वो बहुत ज्यादा दुखदाई होती है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होती है, थकाने वाली होती है, लेकिन वर्थ होती है। अब 2025 में अगर आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा हेवी लोड था मेरे पे, तो 2026 जो है, वो जो आपने प्रिजर्वेरेंस रखी है, वो जो आप कॉन्स्टेंटली काम करते रहे हैं उस चीज पे, उसका रिजल्ट आपको अब मिलेगा। देखिए, मार्च 11 से आपने महसूस किया होगा कि आपको क्लैरिटी आने लगी है चीजों में। जो चीजें आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, वो चीजें अब छटती हुई आपको नजर आएंगी। आपके जो आइडियाज थे, एक गति पकड़ेंगे आपके आइडियाज जो आप चाहते थे, क्योंकि अब जो गुरु हैं वो जून 2 को जो है वो मार्गी होंगे कर्क राशि में। और कर्क राशि में दो नक्षत्रों के थ्रू वो जाएंगे, पुष्य और अश्लेषा। अब यहाँ पे चौथे भाव में असर आएगा। चौथा भाव जो है आपकी खुशी का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, आपका घर का है, आपका माता है, आपकी फैमिली है, आपका इनर पीस है। अब जब पुष्य में आएंगे वो 18 जून से लेके अगस्त 18 तक, तब आपका फोकस जो होना चाहिए ना, वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने पे होना चाहिए। जितनी भी चीजें चौथे भाव से रिलेटेड है उनमें आप स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे स्ट्रक्चर कीजिए, अपने बच्चों के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद जब वो अश्लेषा में आएंगे, अगस्त 18 से लेके अक्टूबर 30 तक, उस टाइम पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा एक पावर प्ले जो है आपके पार्टनर के साथ आपका हो सकता है। ये पैसों से रिलेटेड हो सकता है, आपकी शेयर्ड कोई अगर चीजें हैं उनको लेके वाद विवाद हो सकता है, या कोई आपके अंदर गिल्ट है, या कोई आपका कोई लॉयल्टी रिलेटेड इशू है। ये सब चीजों की वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अब फाइनली जब गुरु अक्टूबर 31 को सिंह राशि में माघ नक्षत्र में आएंगे आपके पंचम भाव पे, पंचम भाव क्रिएटिविटी, रोमांस, इन्वेस्टमेंट्स, नई शुरुआत, है ना, इन सब चीजों को दर्शाता है। यहाँ पर आपको एक इनकरेजमेंट महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ना ऊपर से ही कोई अलग से शक्ति, ऊर्जा है जो मेरा साथ दे रही है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इस कॉन्फिडेंस के बढ़ते ही आप देखेंगे कि आप जो है ना बहुत ही हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि आप सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, अपने अपने आप को ही बहुत कम समझते हैं। तो अब आप एक लीडर की तरह आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपका एथिक्स और प्रिंसिपल्स जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। चलिए, आइए अब डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके करियर के साथ। देखिए, मार्च से लेके मई तक का जो सफर है ना, इसमें जो आपने 2025 में ग्राउंड वर्क जो कहते हैं ना, नींव आपने रखी है, उसको लेते हुए गुरु आगे बढ़ेंगे। जहां पर कि पहली चीज जो होगी वो होगा आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो नेटवर्किंग है, उसमें आपकी तेजी आएगी, आपकी एबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, और ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है इस साल। इस चीज पे जरूर काम कीजिए। और वैसे भी आपको सपोर्ट इस साल वैसे गुरु का मिल रहा है। अ, मेरी एडवाइस यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज ये है कि कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, लेकिन इस चीज के लिए भी तैयार रहिए कि कुछ अभी टाइम लगेगा, जहां पर कि कुछ देरी हो सकती है जवाब आने में या अप्रूवल आने में। किसी तरह की आप ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट है जो आगे नहीं बढ़ रहा, उस चीज में थोड़ा सा देरी हो सकती है, तो पेशेंट रहिए। अच्छा, जून से अगस्त के बीच में जो है गुरु जो है वो
बिल्कुल उच्च अवस्था में होंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रोफेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, सॉलिड होने वाला है। स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हैं या नर्सिंग रोल्स में, जैसे कि डॉक्टर्स या नर्सेज़ हैं या आयुर्वेद में हैं, इस तरह की जो है ना, यहाँ पर आप ना केवल अ, अपने प्रोफेशन को कुछ देंगे, बल्कि आप एक, वो कहते हैं ना, स्तंभ जो होता है, पिलर जो होता है अपने काम पे, उस तरह से आप काम करेंगे। लोग आपके पास आएँगे, आपकी ऊर्जा को देखते हुए, आपकी कैपेसिटी को देखते हुए आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी। जब गुरु सिंह राशि में आएँगे अक्टूबर में, तो आप ना एकदम से आपकी लीडरशिप एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब आप इस चीज़ के लिए बहुत रेडी हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप कुछ चेंज करना चाहेंगे, कुछ छोड़ना चाहेंगे, आप कर सकते हैं। अपने गट को ट्रस्ट कीजिए, लेकिन अपना पर्सनल चार्ट जो है वो किसी एस्ट्रोलॉजर को प्लीज दिखाकर कोई चेंज जो है बड़ा कीजिएगा। अच्छा, अब आपके फाइनेंसेस की बात करते हैं। फाइनेंसेस में जून से लेके अक्टूबर जो है वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग विंडो है आपके लिए। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी ला सकते हैं अपनी लाइफ में, जो कि ऑलमोस्ट एक 10 से 12 साल बाद पीरियड आ रहा है आपके लिए, है ना? क्योंकि चौथा घर है, चौथा घर जो है वो अ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फ़ायदे दिखा सकता है, रियल एस्टेट से आपको फ़ायदा आ सकता है, पुश्तैनी आपको कुछ एसेट्स जो हैं वो मिल सकते हैं, या आपकी फैमिली बिज़नेस जो है उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, जब गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में आएँगे 18 जून से लेके 18 अगस्त तक, तब ना ये बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप प्लान कर रहे थे कोई घर लेने का या प्रॉपर्टी लेने का या ज़मीन लेने का या केवल सिर्फ़ एक वाहन लेने का, तो जो इस टाइम पे जो गोचर है वो बहुत सपोर्टिव है। तो कुछ भी ऐसा लेंगे तो आपको इसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन जुलाई से लेके अगस्त में आपको अपने जो आपका लाइफ़स्टाइल है, उस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहेगी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बारी जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम ऐसे खर्चे करने लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है बहुत पैसा है, अब हम थोड़ा-सा उड़ा भी सकते हैं। मैं आपको कहूँगी, एक डिसिप्लिन प्लीज़ मेंटेन करते हुए चलिएगा। अ, वो में डिसिप्लिन आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा किसी भी पॉइंट पे, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेके। मैं ये नहीं कह रही कि आप नीचे जाएँगे, लेकिन ये डिसिप्लिन आपके लिए ज़रूरी है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे साल के आगे, तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस होगी कि क्यों ये डिसिप्लिन ज़रूरी है। चलिए, अब बढ़ते हैं आपके परिवार की तरफ, आपकी फैमिली की तरफ। देखिए, भरी नक्षत्र आप ना बहुत ज़्यादा बैगेज, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं अपनी फैमिली के साथ। कुछ लाइफ आपको कर देती है, कुछ जो आपकी सिचुएशंस होती हैं वो आपको कर देती हैं, तो एक वो बैगेज की तरह बन जाता है आपके लिए। लेकिन वो बैगेज ना आपको 10-12 साल बाद अब थोड़ा-सा हल्का महसूस होगा, क्योंकि अब गुरु जो हैं वो उच्च हो रहे हैं कर्क राशि में। तो वो बैगेज, आपके जो कंधे हैं ना, आपको थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू होगा। अ, अगर आप सेहत से थोड़ा-सा जूझ रहे थे, तो आप देखेंगे कि अब आपको जो सेहत है वो भी आपकी अच्छी हो रही है, स्ट्रेस जो है आपका वो कम हो रहा है। कुछ लोग इस टाइम पे मूव करना चाहेंगे एक ऐसी जगह पे जो थोड़ी खाली हो, ग्रीन हो, थोड़ी ओपन हो। गुरु का जो समय होता है उस टाइम पे, अगर आप ऐसा चाहते हैं और कर पा रहे हैं, तो जून से अक्टूबर के बीच में आप ऐसा कीजिए। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, और ट्रांजिशन भी जो होगी बहुत स्मूथ हो। अच्छा, अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें, तो जो साल का बीच का पार्ट है ना, यहाँ पे आप देखेंगे आपके अंदर जो है कि एक बदलाव आएगा, आपकी एक नर्चर, एक गिविंग नेचर जो है वो लोगों को नज़र आएगी, स्ट्रॉन्ग होएगी। आप बहुत ज़्यादा जो सपोर्टिव रहेंगे, तो उसकी वजह से आपके जो कनेक्शंस हैं, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत अच्छे होंगे। अक्टूबर 31 को जब गुरु सिंह राशि में आएँगे माघ नक्षत्र में, तो आपका पंचम भाव एक्टिव होगा। तो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा होगा, आपके रोमांस के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप एक नई फैमिली शुरू करना चाह रहे हैं,
जैसे कि बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई क्रिएटिव एंडेवर शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, आप किसी के साथ शायद मिल के करेंगे। जो लोग रिश्तों में नए रिश्ते बनाना चाह रहे हैं या शादी करना चाह रहे हैं, तो जो आखिर अक्टूबर के बाद के जो महीने हैं, उसमें ना आपको हो सकता है कि आप उस विंडो में किसी को मिलेंगे जो आपको जेन्युइनली आपको लाइक करेगा, आपकी आदतों को लाइक करेगा, ना कि आपकी सराउंडिंग्स को। आप क्या हैं, आपकी क्या ट्रू वैल्यू है, उसकी वजह से वो इंसान आपके इस जीवन में आएगा। तो प्लीज़ उसको एज़ अ पॉजिटिव साइन समझते हुए आगे आप बढ़ सकते हैं। आइए अब आपकी सेहत की बात। देखिए, शुक्र जो है आपके रूलर हैं, इसलिए आपकी टेंडेंसी मीठा खाने की, मीठा आपको बहुत पसंद है। तो मैं लेकिन कहूँगी इस टाइम पर ना आपको थोड़ा-सा संकोच करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, स्पेशली जब गुरु जो है अश्लेषा में आएँगे अगस्त 18 से लेके 30 अक्टूबर तक। कल आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है, वो आपकी इमोशनल हेल्थ से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। जितना ज़्यादा आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा, उतना ज़्यादा आप मेंटली बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। मेंटल अच्छा फ़ील करें तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी। अ, इस साल अपने जो हार्ट हेल्थ है, जो वैस्कुलर हेल्थ है, उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस थ्रू आउट द ईयर रखिएगा, उस पे थोड़ा-सा क्लोज़ आएगा। थोड़ी-सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को दिखाइएगा ज़रूर, ताकि शुरू में ही कोई प्रॉब्लम का पता चल सके। अब चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं। यूजुअली रेमेडीज़ नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ़ ग्रह की एनर्जी को अगर हम समझते हुए आगे अपनी हैबिट्स को सुधार सकें तो वो बहुत अच्छा है। जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, वो जो हमें चीज़ें देती है उससे जुड़िए। उसके लिए एक आप चीज़ कर सकते हैं कि थोड़ा-सा दूध और उसके अंदर हल्दी जिसे कहते हैं, वो आप वीरवार के दिन उन एक पौधे को या एक पेड़ को ऑफ़र कर सकते हैं। आप जो है हफ़्ते में 1 बार ज़रूर से फ़ास्ट कीजिए। अब मैं ये खाने का फ़ास्ट नहीं कह रही हूँ, आप खाने का फ़ास्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ छोड़िए जिसकी आपको एडिक्शन है, जो खाना आपको बहुत पसंद है, या आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं कि मैं फ़ोन पे सिर्फ़ इतने ही घंटे लगाऊँगा। या एक रेमेडी आपके लिए ये भी है कि इस साल अपने आप से कॉन्स्टेंटली पूछते रहिए कि जो चीज़ें मैंने शुरू की हैं, इनको ख़त्म करने के लिए कौन-सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन-सा ऐसा बोझ है, जो मुझे अपने ऊपर से उतारना है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में आते हैं, लेकिन देखिए याद रखिए कि जो जून से अक्टूबर का टाइम है आपके लिए बहुत सपोर्ट लेके आ रहा है, बहुत ही पावरफुल टाइम है आपके लिए जो गुरु इस टाइम पर लेके आ रहे हैं। थोड़ी-सी दिक्कतें हैं, हाँ, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये आपकी लाइफ का बहुत ही बैलेंसिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम रहने वाला है, जहाँ पर कि आप अपनी फैमिली और अपनी इमोशनल हेल्थ दोनों को बैलेंस करेंगे। और फिर उसके बाद क्रिएटिविटी जो है आपकी हाईएस्ट जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी ये बहुत हाई जाएँगी अक्टूबर एंड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आपके लिए और ला सकूँ।